गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आपका मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम। देखो दोस्तों, हमारे जीवन में दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो होती है दोस्तों सुखद घटना, ठीक है, जिसका अनुभव बहुत ही अच्छा होता है और इंसान को बहुत अच्छा होता है। और एक घटना होती है दुखद, ठीक है। इन दोनों का यदि देखें तो दोस्तों, एक का हमारे जीवन पर, हमारे माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, सकारात्मक, और एक का नकारात्मक, ठीक है दोस्तों। जीवन में हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती रहती है दोस्तों, ठीक है। कोई भी इंसान हो, चाहे हर इंसान में सुख और दुख दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे पैसे के दो पहलू होते हैं दोस्तों, सेम उसी तरह से जीवन में सुख और दुख भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यदि दोस्तों हमारे जीवन में कोई सुख का पल आया तो उसका अच्छा अनुभव होता है, माइंड को अच्छा फील होता है, ठीक है, और हमारा मन काम करने में लगा रहता है, ठीक है। हम नए नए काम करते रहते हैं और उनमें सफलता भी मिलती रहती है, क्योंकि पॉजिटिव माइंड जब वर्क करता है तो दोस्तों उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है दोस्तों, दुखद घटना, जिनका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और काफी लोग ऐसी घटनाओं के बाद टूट जाते हैं दोस्तों, ठीक है। वो कुछ कर नहीं पाते, अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाते हैं दोस्तों। उनका साहस बिल्कुल टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब, आज इस वीडियो में हम विचार करेंगे दोस्तों, जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो दुख घटना के बाद जो पल आता है, उससे हम अपने जीवन में कैसे निपटे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो पल होता है दोस्तों, ये मन को विचलित कर देता है, ठीक है दोस्तों। और यदि मन विचलित हो गया तो हम कोई काम जल्दी से कर ही नहीं पाते, ठीक है। यदि जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों वहां पर जाते हैं तो वहां पर किसी से न बात करने का मन होता है, ठीक है, न काम में मन लगता दोस्तों। और यदि मान के चलो अपना खुद का कोई काम धंधा है, न उसमें मन लगता है, मन विचलित हो गया तो दोस्तों लगेगा काम कहीं नहीं लगेगा। और मन में नई नई बातें उभर कर आती है, और वो बात अच्छी नहीं होती दोस्तों, वो टेंशन से भरी हुई बातें होती है। तो कोई भी घटना लगा लो, एक विद्यार्थी यदि क्लास में उसके कम मार्क आते हैं या फेल हो जाता है दोस्तों, वो सेम घटना है। या कोई इंटरव्यू के लिए जाता है और वहां पर उसको वो फेल हो जाता है, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होता, वो भी एक ही बात है। या फिर हम ऐसे मान लें कि चाहे पति पत्नी के रिश्ते को मान लेते हैं, उनके बीच में कोई तकरार हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उस इन चीजों का हमारे जीवन में बहुत बुरा असर पड़ता है दोस्तों। लेकिन ये नहीं है कि दोस्तों कोई दुख घटना घट गई जीवन में तो उसके बाद उभर ही नहीं सकते, ठीक है, उभर सकते हैं दोस्तों। बस तरीका में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे हम अच्छे जो रिजल्ट मिलते हैं तब उन पलों का, सुख के पलों का अनुभव करते हैं, वैसे ही दुख के जो पल होते हैं दोस्तों, उनसे भी निकलने का तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों होता है क्या है, जब इच्छा शक्ति अच्छी होती है ना इंसान की, इच्छा शक्ति, तो दोस्तों इनसे निपटना शुरू हो जाता है इंसान, ठीक है। और धीरे धीरे अपने कवरिंग कर लेता है और फिर से काम में मन लगने स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एक तो इच्छा शक्ति का दृढ़ होना बहुत जरूरी है दोस्तों, और धैर्यवान बनो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो सुख के पल आते हैं जीवन में, तो हम उन सुखों का पूरी तरह से आनंद लेते हैं, खूब इंजॉय करते हैं लाइफ को, ठीक है। तो दुख के पल आ गए दोस्तों, मान के चलो किसी की लाइफ में सुख के पल आए, ये तो है नहीं कि वो एक दिन के लिए आते हैं, ठीक है। काफी लंबे लंबे टाइम तक सुख के पल चलते हैं, लेकिन ये तो साफ सीधी बात है दोस्तों, यदि सुख चल रहा है तो कभी ना कभी तो दुख भी आएगा, और दुख चल रहा है जब दुख का टाइम खत्म होगा तो सुख भी आएगा। तो देखो दोस्तों, धैर्यवान बनोगे ना तो आप उस टाइम से आराम से निपट सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये सोच लिया दोस्तों कि हम तो बहुत दुखी हो गए, हमारा तो कोई काम नहीं बन रहा है, ठीक है। मान के चलो इंटरव्यू पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू आप सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा दोस्तों। अपने हस्बैंड वाइफ में कोई किसी बात पर मन मुटाव हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का दोबारा कभी प्यार ही नहीं हो सकता। किसी बच्चे की क्लास में कि कोई सब्जेक्ट है उसमें कम मार्क्स आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी वो टॉपर नहीं बन सकता या अच्छे मार्क अचीव नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। या किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हो, ठीक है, तो वहां पर तो दोस्तों बॉस वगैरह होता है, और जो बंदा अच्छा काम करता है उसी को रिस्पेक्ट मिलती है।
तो ये नहीं है कि वहाँ आपसे कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो आप दोबारा रिकवरी नहीं कर सकते या अपनी इमेज अच्छी नहीं बना सकते कंपनी में। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, रुका रुका रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो दुख के पल है उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ोगे दोस्तों तभी विजेता बनोगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी और वो कोई महारता हासिल कर ली हो। हर इंसान के, और जितना ज्यादा सफल होता है ना दोस्तों, उस इंसान के जीवन में उतनी बड़ी परेशानियां आती रहती, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वो धैर्यवान होता है दोस्तों। वो दुख के पल है जितने दिन चलेंगे उनके साथ धैर्य से पेश आता है। ठीक है, तो इच्छा शक्ति अच्छी हो और धैर्यवान बने रहोगे तो दोस्तों वो पल भी गुजर जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि गुजरेंगे, बस सोचने की बात ये है दोस्तों, मान के चलो दुख पल आ गए। ठीक है, नकारात्मक असर हुआ अपने माइंड पर, कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, लेकिन एकदम से तो उस दुख पल, उस जो विचार अपने दिमाग में चल रहे उनको एकदम से नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि धैर्यवान बने रहे, धीरे धीरे अपना काम दोबारा स्टार्ट करोगे तो जो विचार है उनका माइंड पर जो असर है वो खत्म होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों जो परेशानी आती है उनका अंत हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। आपने अपने आसपास भी देखा होगा। ठीक है, ऐसी घटनाएं होती रहती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्या वो पूरी जिंदगी उनकी दुख में थोड़ी कटती है दोस्तों? दुख में नहीं कटती दोस्तों। यदि व्यक्ति धैर्यवान है, जिसके ऊपर दुख संकट की घड़ी आई हुई है, तो वो धैर्य बनाए रखेगा, अपना काम धीरे धीरे चलाता रहेगा दोस्तों, करता रहेगा काम। तो दोस्तों वो विचार एक दिन माइंड से खत्म हो जाएंगे और फिर पॉजिटिव थिंकिंग दोबारा माइंड में आने स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो उसी रनिंग पोजीशन में आ जाएगा दोस्तों, जिस तरह से वो अपनी लाइफ में पहले जी रहा था, जिस तरह से अपनी लाइफ को चला रहा था। तो किसी भी प्रकार की, मान के चलो दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, कितने एग्जाम्पल दूं, लेकिन मैं तो, मेरा मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को बताना कि किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाओ, आपको उससे ये डरना नहीं है, घबराना नहीं है दोस्तों, रुके रहना है। अपना जो दुख का पल है उसको भी धीरे धीरे काटो, और सुख है उसका भी आनंद दोस्तों धीरे धीरे ही लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी खुशी का माहौल हो तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा खुश हो जाए। ठीक है, उस खुशी का आनंद धीरे धीरे लोगे तो ज्यादा मिलेगा दोस्तों। और यदि दुख है उसको भी धीरे धीरे जियोगे तो वो दुख नहीं लगेगा दोस्तों आपको। ठीक है, आराम से उस बुरे टाइम को आप निकाल सकते हो, सिर्फ आपको धैर्य रखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, मान के चलो हस्बैंड वाइफ में कोई छोटी मोटी बात हो गई। ठीक है, तो यदि धैर्यवान बने रहेंगे, धैर्य रखेंगे, ठीक है, 2 दिन बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच, 3 दिन निकल जाए, 4 दिन निकल जाए, आपने पहले बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो आगे से उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन आप दोबारा बोलो, क्या पता आगे से रिप्लाई आ जाए। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा अच्छे मार्क अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिर्फ पीछे ये देखना है कि उस टाइम पर मेहनत कितने की थी, रीजन क्या है कमाने का। ठीक है, तो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करो दोस्तों। ठीक है, मान के चलो आपकी कोई दुकानदारी है, उसमें लॉस हो रहा है, तो उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों। ये दुख घटना है ना कि आपने मान के चलो 5 लाख रुपए लगा दिए किसी शॉप पर और वो दुकान नहीं चल रही, तो ये देखो ना दोस्तों, रीजन क्या है, क्यों नहीं चल रही। यदि रीजन पर कंसंट्रेट करोगे दोस्तों, ढूंढोगे, ढूंढने से रीजन मिल जाते हैं दोस्तों, उनमें इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, वो पल निकल जाएगा, आपकी दुकान है जो शॉप है वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको और पता चलेगा और इंप्रूवमेंट करते रहो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कभी भी दुख पल हो, ठीक है, उनको सीरियस नहीं लेते कभी भी, क्योंकि इससे दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है, विचलित हो जाता है। मन का खेल है दोस्तों सारा। ठीक है, मन है वो विचलित हुआ तो माइंड को भी विचलित करेगा दोस्तों, और कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। धैर्यवान बनो, कोई भी दुख की घड़ी वो धीरे धीरे निकल जाएगी दोस्तों। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड है। धन्यवाद दोस्तों।